Hello my dears, once again I am over here with your chapter number 4 class 8th day first। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज सॉइल, वाटर, लैंड, नेचुरल वेजिटेशन एंड थर्ड इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो इससे पहले कि जो भी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, कोई समस्या आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, ठीक है, आपको और बेटर वे में समझा सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम इज़ एग्रीकल्चर। ये ऐसा वर्ड है, इससे हम सभी बहुत ही फैमिलियर हैं, मीन्स चिरपरिचित हैं, और सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको और अधिक से समझ में आए और बेटर वे में आप समझ सकें, तो इसके लिए एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी हुई है। क्या है? गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, माधव, टीना कहाँ से जा रहे हैं? एक गांव से होके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसान क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। किसान ने बताया कि उसने क्या किया है, वो इसमें गेहूँ उगाना चाहता है, और उसने जस्ट इसमें अभी भी क्या किया है, इसमें मैन्योर ऐड किया है, ठीक है, जिससे वो उसको क्या कर सके, फर्टाइल बना सके, उपजाऊ बना सके। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। उसने कहा जो गेहूँ होता है इसको कहाँ ले जाया जाता है, मंडी में ले जाया जाता है, मंडी से फिर ये फैक्ट्रीज़ में जाता है, और वहाँ पे इसके आटे से क्या बनता है, बिस्किट बनते हैं और ब्रेड बनते हैं। ये सारा कन्वर्सेशन फार्मर गुरप्रीत, माधव एंड टीना के बीच हुआ। So this transformation from a plant to a finished product involve 3 type of economic activities। Means जो ये परिवर्तन होता है किसी पौधे के जमने या उगने से लेके उसको मार्केट तक, उसके फिनिश प्रोडक्शन तक, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं 3 टाइप्स। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। ठीक है, और अधिक ये जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, इनके बारे में और अधिक डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, ये किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कृषि या फिशिंग या गैदरिंग, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो इन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से संबंधित है। ठीक है, जो ये रिसोर्सेज दिए हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, तो इसकी प्रोसेसिंग आगे क्या है, ठीक है, इसको क्या करना है, तो ये किससे संबंधित है? सेकेंडरी एक्टिविटी से। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे गेहूँ आपने पैदा कर लिया तो उसका करना क्या है, उसका ब्रेड बनना है। ठीक है, आपने कपास पैदा किया तो उससे कपड़े बनने हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टर। ये दोनों ही सेक्टर्स को क्या करता है? सपोर्ट उपलब्ध कराता है, हेल्प करता है, सहायता करता है।
जो टेरिटरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, ये क्या करता है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को हेल्प करता है थ्रू सर्विसेज, अपनी सेवाएं देके। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, आपको अपना सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है, व्यापार करना है। बैंक से आपको कृषि एग्रीकल्चर के लिए या किसी इंडस्ट्रीज के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, या आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसका प्रचार प्रसार करना है। तो ये सब किस में आते हैं, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ओके, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, आप क्या क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, सब्जियां, फूल और पशुओं को पालते हैं। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और ये कृषि में जाता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ अ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड में 50% पर्सन मीन्स 50% जो हमारी आबादी है वो किस में इंगेज है, कृषि कार्यों में लगी हुई है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, भारत की लगभग 2/3 आबादी आज भी किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो टोपोग्राफी है वो कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल, और सॉइल भी, और क्लाइमेट, तो ये बहुत ही विस्तृत सोर्स हैं कृषि कार्यों के लिए। ठीक है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। विफ जमीन, ठीक है, ऐसी ज़मीन, ऐसा लैंड का हिस्सा जिस पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, क्या कहलाती है, एरेबल लैंड कहलाती है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एक्सिस्ट। फिगर दिया है, फिगर में देख सकते हैं आप, मैप में देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कृषि की एक्टिविटी उसी के आसपास कंसंट्रेटेड है जहाँ पे सुटेबल फैक्टर्स आर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट, जहाँ फसल को उगाने के सुटेबल कारक, ठीक है, उसके सुटेबल कारक हैं, वहीं पे फसल को उगाया जाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र एरेबल लैंड में आते हैं। तो जो भी ये पार्ट दिख रहे हैं आपको डार्क, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, एरेबल लैंड्स में आते हैं। जो भी ये डार्क पार्ट्स दिख रहे हैं भारत का, तो लगभग आपका वेस्टर्न डेजर्ट यहाँ पे, इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है रेगिस्तान का, इसको छोड़ के लगभग हमारा पूरा भारत कैसा है, एरेबल है। ठीक है, ये जो भी आपको दिख रहे हैं मीन्स यहाँ पे क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, कृषि योग्य जमीन है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एग्रीसेरी पिसी विटी हॉर्टी कल्चर कैसे दिया है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, ये कला है, एक साइंस है, आर्ट है मिट्टी में फसल को उगाने की, ठीक है, और जानवरों को पालने की, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको हम अगर कॉमर्शियल पर्पज से पालते हैं, ठीक है, मीन्स उनसे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहता है। इट मे द सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, मीन्स कृषि, खेती के अलावा, फसलों को बोने के अलावा एक सप्लीमेंट, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है फार्मर्स की। पीसी कल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, मछलियों को पालना, विशेष तौर पे टैंक्स का निर्माण करा के या तालाब का निर्माण करा के आप जिसमें मछलियों को पालते हैं, तो ये फिशी कल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या होता है,
कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों को उगा के जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, आप बहुत अधिक क्या उगाते हैं? सब्जियां, फल, फ्रूट्स उगाते हैं और इनको बाज़ार में बेचते हैं, तो ये हार्टिकल्चर कहलाता है। ओके, तो ये क्या है? दूसरे इनकम के सोर्सेज हैं। ठीक है, फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? एक सिस्टम के तौर पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। इसके इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या हैं? तो इसकी इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या हैं? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, बीज चाहिए आपको, उर्वरक चाहिए और मशीनें भी चाहिए, और एंड लेबर। ठीक है, लेबर भी चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लॉविंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस शामिल होते हैं, जैसे जुताई करना, बीजों को बोना, सिंचाई करना, खरपतवार की निराई करना और फिर फसल की हार्वेस्टिंग। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमें फसलें मिलती हैं, ऊन मिलता है, डेयरी उत्पाद मिलते हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उसी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट्स क्या है? मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, इसमें ये सारे सिस्टम यूज होते हैं, मशीनरी, सीड्स। ठीक है, और उसका हमें आउटपुट क्या मिलता है? जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद हमें आउटपुट क्रॉप्स के रूप में मिलता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने प्रकार की होती है देखते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो खेती है, कृषि है, वो अलग अलग प्रकार से होती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस। ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो भी उत्पाद हो रहा है उसकी डिमांड कैसी है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेबर कैसे हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, टेक्नोलॉजी का स्तर क्या है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? 2 प्रकार में। कौन कौन से? सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो कृषि को हम जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पे, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको आधार मान के 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स ओनली। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है? हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसलों को उगाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। इसमें पारंपरिक रूप से तकनीक, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और घर के लोग, हाउस होल्ड लेबर ही मिलकर उसमें वर्क कर लेते हैं और उससे जो भी आउटपुट प्राप्त होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सटेंस एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस। सब्सटेंस फार्मिंग को फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। ओके, इंटेंसिव क्या होती है? इन इंटेंसिव फार्मिंग, इन इंटेंसिव subsistence agriculture, the farmer cultivates small plots of land using simple tools and more labors. इसमें क्या होता है? किसान एक छोटे से स्मॉल प्लॉट्स पे खेती करता है और इसमें सिंपल टूल्स यूज करता है और अधिक लेबर यूज करता है। मीन्स मेहनत फिजिकल ज़्यादा करता है, मशीनों का कम यूज करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट।
ठीक है, उसी प्लाट पे अगर क्लाइमेट सही रहता है, ठीक है, मौसम सही रहता है, ज़मीन उपजाऊ है, इससे वो क्या कर सकता है, सेम प्लॉट पे एक साल में कई सारी फसलें उगा सकता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप्स, इसमें चावल मुख्य फसल होती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयलसीड। दूसरी फसलों में आपका गेहूँ, मक्का, दालें या दूसरी तिलहनी फसलें होती हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इस प्रकार की जो पद्धति है फार्मिंग की, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की, ये कहाँ विद्यमान है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, एंड मानसून रीजन्स, जहाँ मानसून भी है, जैसे ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में इस प्रकार की जो कृषि की पद्धति है वो प्रचलित है। ओके, सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट with next video your remaining part. Okay,